हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को बिगिन करने जा रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज रिलेटेड टू लर्निंग। जो आपका चैप्टर है उसी से एसोसिएटेड ये चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये अराइज हुआ था बिहेवियरिज्म के टाइम में। बिहेवियरिज्म के बारे में आप इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म वो एरा है, इज्म लग गया है तो इज्म का मतलब होता है वो टाइम पीरियड, वो फेज जिस ड्यूरेशन में बिहेवियर को इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हुए साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क हुआ। जब साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, तब साइकोलॉजी की फील्ड में जब वर्क हो रहा था तो एक ऐसा टाइम आया जब साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाने लगा। और इस फेज में ही बिहेवियर को इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर किया गया कि बिहेवियर को इस तरह से अंडरस्टैंड किया जाने लगा कि बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। जो कुछ भी हम लर्न करते हैं और उस लर्निंग को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू द रिस्पॉन्स, उसी से हमारा बिहेवियर जज होता है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि आप जैसा सीखते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं। तो समझिए कि लर्निंग बिहेवियरिज्म से किस तरह से जुड़ी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग बिहेवियर से किस तरह से जुड़ी है। क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बिहेवियर विल रिमेन ऑन द टॉप। जो हाईलाइटेड टॉपिक होगा वो लर्निंग के साथ साथ बिहेवियर होगा। तो ये समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए अब मैं आज के चैप्टर नंबर 6 को बिगिन करने वाली हूँ। एनसीईआरटी की बुक से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि मैं लास्ट वीडियोस की तरह से इस चैप्टर में भी बुक को स्क्रीन पे शेयर करूंगी, जिसको बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया। आप सबने कहा कि मैम हमें अच्छा लग रहा है कि आप जो है वो बुक को शेयर कर रही है, तो बुक को हम लाइव स्क्रीन पर ही देख ले रहे हैं और आपको भी देख ले रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, बहुत अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स आपके मिले। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 6 है, देखिए मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। जो कंटेंट्स हैं इसमें आप पढ़ेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। लर्निंग के नेचर का मतलब हो गया कि लर्निंग क्या है एग्जैक्टली उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा। देन विल कम टू पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इस तरीके से बहुत टाइप ऑफ लर्निंग आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर अपने आप में एक तरीके से एक बुक का बेस है, फाउंडेशन है। लर्निंग एक बहुत वाइड टॉपिक है और जितना कुछ आप इसमें पढ़ेंगे वो मोर देन इनफ है। अगर आपने कभी भी लर्निंग को नहीं पढ़ा है तो उससे एसोसिएटेड सारी की टर्म्स इस चैप्टर में आएंगी। चलिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 108 पर, जहां से हम इंट्रोडक्शन के संग स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन को आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं नेचर ऑफ लर्निंग से चैप्टर को बिगिन करने वाली हूँ। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो अब हम शुरू करते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग, एज इंडिकेटेड अबव, लर्निंग इज अ के प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उससे हमें यही समझ में आया कि हम बहुत सारे तरीकों से लाइफ में लर्न करते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी लर्न करते हैं, अगर हम खाली भी बैठे हैं ना तो भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं। तो लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही की प्रोसेस माना जाता है। इट रेफर्स टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्सपीरियंस। लर्निंग बेसिकली क्या है? जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और खाली भी बैठे हैं, तो बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर कर रहे हैं। उस एक्सपीरियंस के क्यूमुलेटिव होने पर, सम अप होते जाने पर जो आप एक्वायर करेंगे उसी को हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग को हम ये भी कह सकते हैं कि कोई रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। आप किसी चीज को ऑब्जर्व करें फिर नेग्लेक्ट कर दे तो वो लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग में क्या होता है, जब हम कुछ लर्न करते हैं तो वो हमारी एक सेव्ड मेमोरी होती है। वैसे भी आप देखिए, जब आप छोटे थे तो आपसे टीचर या आपके पेरेंट्स पूछते थे कि आपने ये लर्न कर लिया, तो आप उसको लर्न कहा हुआ कब कहते थे? जब आप उसको अच्छे से बता पाते थे, मीन्स वो आपकी मेमोरी में अच्छे से स्पेस बना लेती थी वो चीज, तभी आप कहते थे लर्न है, वरना आप ये बोलते थे कि नहीं मुझे अभी लर्न नहीं हुआ है ना। तो लर्निंग क्या है? एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। ये चेंज तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि जब हम लर्न करते हैं तो हम पहले से कुछ ज्यादा अर्न करते हैं। वैसे भी लर्निंग वर्ड में जो है अर्निंग तो ऑटोमेटिकली छिपा ही हुआ है, मैं कई बार कहती हूँ इस बात को। तो लर्निंग में जो हमें अर्निंग होती है, इसका मतलब कुछ एड ऑन होता है, कुछ ना कुछ चीज बढ़ती है पहले से ज्यादा। One must remember that some behavioral changes occur due to the use of drugs or fatigue. Such changes are temporary. कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड लर्निंग, उनको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। हर चेंज हमारी लाइफ में जो होता है वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग के कुछ फीचर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे।
Changes due to practice and experience which are relatively permanent are illustrates of learning. अब हम लर्निंग के फीचर्स की बात करते हैं. The process of learning has certain distinctive characteristics. The first feature is that learning always involves some kind of experience. Learning में हमेशा किसी ना किसी तरीके का experience ज़रूर involved होगा. जब हम learning करते हैं तो कुछ ना कुछ acquire करते हैं. We experience an event occurring in a certain sequence on a number of occasions. If an event happens, then it may be followed by certain other events. For example, one learns that if the bell rings in the hostel after sunset, then dinner is ready to be served. आगे जब आप पेवलॉव एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब आप ये चीज़ और अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई चीज़ जब हम लगातार होते हुए देखते हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट बन जाता है और उसी से हमारी वो चीज़ की लर्निंग होने लगती है. Repeated experience of satisfaction after doing something in a specified manner leads to the formation of habit. हैबिट भी जो होती है वो हमारी लर्निंग का पार्ट होती है. अगर आप किसी वर्क को लगातार करते हैं, रिपीटेड मोड पे करते रहते हैं, तो क्या होगा, वो आपकी हैबिट में हो जाएगा. कहते हैं ना, मैं हैबिचुअल हो गया हूँ इस चीज़ का. कोई पर्सन वर्क प्लेस पे होता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो बोलते हैं मैं तो हैबिचुअल हो गया हूँ इस चीज़ का. वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो उसको उसको लगातार करने की वजह से वो उसकी एक फंक्शनिंग का पार्ट बन जाता है, जिसको लर्निंग हम कहते हैं. Sometimes a single experience can lead to learning. A child strikes a matchsticks on the side of a matchbox and gets her or his finger burnt. ऐसा भी होता है कि बच्चे ने अगर मैच बॉक्स को स्लाइड किया तो क्या होता है, मैच जो है वो जल जाती है. तो इससे भी उसको एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह से मैच बॉक्स जलेगा या मेरी फिंगर में लग गया है. Such an experience makes the child learn to be careful in handling the matchbox in future. अब एक दूसरा पॉइंट आता है. पहला पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, इटैलिक में लिखा था पेज नंबर 108 पे. द फर्स्ट फीचर ऑफ दैट लर्निंग इज ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. आप इसको एक लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक की तरह नोट कर सकते हैं. सेकंड अब हम आने वाला है, बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट. ये बात हमने अभी की थी कि जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जो लर्निंग की वजह से होते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं. हमारी हैबिट जो होती है ना, वो परमानेंट हो जाती है, तो वो एक परमानेंट लर्निंग है. ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम रिसीव करते हैं और उसको एक लॉन्गर पीरियड के लिए अपने पास रख पाते हैं, तभी वो लर्निंग का पार्ट कहलाता है. जैसे कि मैंने अभी आपको आपके चैप्टर लर्न करने वाला एग्जाम्पल भी दिया था, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. दे मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द बिहेवियरल चेंजेस दैट आर नीदर परमानेंट नॉर लर्न. फॉर एग्जाम्पल, एक बढ़िया एग्जाम्पल है, आप पढ़ेंगे हम इसको. चेंजेस इन बिहेवियर often occur due to the effects of fatigue, habituation, and drugs. Suppose you are reading your textbook of psychology for some time, or you are trying to learn how to drive a motor car. दोनों में से आप कुछ भी काम कर रहे हैं. A time comes when you will feel tired. You stop reading or driving. This is a behavioral change due to fatigue and it's temporary. जब भी किसी काम को करने से हम रेस्टलेस फील करने लगते हैं और उसको काम को करने को रोक देते हैं, तो वो लर्निंग नहीं होती है. This is not considered learning. Let us take another case of change in one's behavior. Suppose in the vicinity of your residence a marriage is being performed. It generates a lot of noise. शादी होती है हमारे कॉलोनी में, सोसाइटी में, काफी ज्यादा शोर होता है. कोई भी फंक्शन होता है तो शोर शराबा हो जाता है. Which continues till late night. In the beginning the noise distract you from whatever you are doing. शुरू में क्या होता है, हम कहते हैं कितनी जोर का डीजे प्ले हो रहा है यार, शांत कर देते हैं, या मे बी म्यूजिक को एंजॉय भी करने लगते हैं. तो शुरू में क्या होता है, वो चीज़ अगर नॉइजी है, अगर एंजॉय कर रहे हैं तब तो फिर पूरे टाइम ही एंजॉय करेंगे. लेकिन अगर नॉइजी है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो शुरुआत में क्या होता है, वो चीज़ हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी हैबिचुअल हो जाते हैं. यू फील डिस्टर्ब वाइल द नॉइज कंटिन्यूज. यू मेक सम ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस. अब हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से वर्क करता है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही बिहेव करते हैं. These reflexes become weaker and weaker and eventually become undetectable. ऐसा भी पॉइंट आता है कि हम उस शोर शराबे के बाद सो भी जाते हैं. बहुत सारे लोगों के संग ऐसा होता है, मैक्सिमम के साथ कहेंगे. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंज. ये भी एक तरीके का बिहेवियरल चेंज है. दिस चेंज इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू स्टिमुलाई. इट इज कॉल्ड हैबिचुएशन. हैबिचुएशन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट एक शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है इस चैप्टर से, लेकिन एक पॉइंट है समझने के लिए कि हैबिचुएशन क्या होता है, कि हम किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं. दैट इज इट. ये तो आपको जानते ही आप लोग. It is not due to learning. You must have noticed that people who are on sedatives or drugs or alcohols, their behavior changes as it affects physiological function. आपने अगर किसी ऐसे पर्सन से आप कभी भी कम्युनिकेट कर पाए हैं जिसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिए हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन किया, तो उसकी बातें अलग ही लेवल की हो जाती हैं.
तो वो क्या है, वो थोड़े टाइम का है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन वैसी बातें करता है, मगर उस ड्रग्स की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, उसके जो उस टाइम पर उसका इमोशंस है, उसकी वजह से उसका बिहेवियर और बात करने का तरीका ऐसा हो जाता है। ये जो चेंजेस होते हैं वो नेचर में टेम्परेरी होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, एंड द इफेक्ट वियर्स आउट, और इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। Learning involves a sequence of psychological events. This will become clear if we were to describe a typical learning experiment. Suppose psychologists are interested in understanding how a list of word is learned. मान लीजिए psychologist experiment कर रहे हैं. They will go through the following sequence. Do a pre-test to know how much the person knows before learning. एक pre-test कर सकते हैं. Present the list of words to be remembered for a fixed time. एक fixed time में words remember करने को दे सकते हैं. During this time, the list of word is processed towards acquiring new knowledge. After processing is complete, new knowledge is acquired, which is called learning, and after some time elapse, the processed information is recalled by the person by comparing the number of words which a person now knows as compared to what she knew in the pre-test. थोड़ा रीडिंग ही पार्ट हो गई है मेरे साथ में, तो उसको क्विकली समझा देती हूँ कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें जिसमें वो बच्चों को ये चेक करना चाहें कि उसकी लर्निंग कितनी हो रही है, वो कितने वर्ड्स याद रख पाता है, तो वो कुछ ना कुछ कंपैरिजन जरूर करेंगे। एक टाइम लिमिट में आपको पहले देंगे, फिर दोबारा भी वो उस चीज को कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं, और ये नोटिस करेंगे कि बच्चे ने लर्निंग कितनी करी है। तो अगर रिलेटिवली स्टेबल चेंज आता है, मतलब अगर बच्चा पहले की तरह परफॉर्म कर रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, तो हम कहेंगे कि लर्निंग नहीं हुई है। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो इनिशियली मैंने आपको बताया था, जब आपके टीचर आपसे कहते हैं कि आपने लर्न कर लिया, तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता होता है मैं पक्के पक्का बता पाऊंगा इस चीज को, तभी आप कहते हैं कि हाँ मैम मैंने लर्न कर लिया, वरना बोलते नहीं मुझे लर्न नहीं हुआ है। तो लर्निंग वही, इट इज एज सिंपल एज नथिंग, सो इट इज इट। लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। लर्निंग को हम परफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं, परफॉर्मेंस इज इंटायरली डिफरेंट, पर परफॉर्मेंस से लर्निंग को ऑब्जर्व किया जरूर जाता है। आप जब कुछ परफॉर्म करते हैं, आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसी से तो पता चलता है ना कि आपने कितना लर्न किया है। तो परफॉर्मेंस या हमारा रेस्पॉन्स हमारे लर्निंग के इवेल्युएशन का एक बहुत ही बड़ा, पावरफुल कहना चाहिए जिसको, वे होता है। परफॉर्मेंस इज अ पर्सन्स ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और रेस्पॉन्स और एक्शन। जो भी परफॉर्मेंस होती है वो रिस्पॉन्स होता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इन्फरेंस। जब आपकी टीचर आपसे पोएम याद करने को कहते हैं, आप पोएम को कई बार पढ़ के सुनाते हैं, देन यू से दैट यू हैव लर्न द पोएम, यू आर आस्क्ड टू रिसाइट द पोएम एंड यू आर एबल टू रिसाइट इट। पढ़ के सुना देते हैं, रेसिटेशन कर देते हैं। द रेसिटेशन ऑफ द पोएम बाय यू इज योर परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस द टीचर इन्फर्स दैट यू हैव लर्न द पोएम। तो इन्फ्रेंसेस निकालना, इन्फ्रेंसेस कैसे निकाले जाते हैं, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके से ये लर्निंग के कुछ फीचर्स हैं जो हमने आज के इस क्लास में समझे। और अब आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज पैराडाइम ऑफ लर्निंग, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग की थ्योरीज बिगिन होंगी। तो आज का चैप्टर तो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर ही था, इंट्रोडक्शन क्लास थी, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और जितने भी टाइप की हमारे पास लर्निंग के टाइप आएंगे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही सारा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। एंड दोज हु हैड वोटेड फॉर दिस चैप्टर, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट, एंड आई सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, दैट मीन्स अ लॉट। सो आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।